नमस्ते दोस्तों। तो हाल ही में मैंने एक यात्रा की किन्नौर और ऊपरी किन्नौर की ओर। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, रास्ते संकरे होते गए, लेकिन नज़ारे उतने ही शानदार। हर मोड़ पर एक नई दुनिया खुलती थी। मैं पूह से निकली और एक बेहद खूबसूरत रास्ते से ताबो की ओर बढ़ी। ये वो रास्ता है जहाँ बादल आपके साथ चलते हैं और पहाड़ जैसे आपसे बातें करते हैं। ताबो में मैंने वहाँ का एक ऐतिहासिक मठ देखा, ताबो मॉनेस्ट्री। 1000 साल से भी पुराना ये मठ हिमालय का अजंता कहा जाता है। इसकी दीवारों पर चित्र और इसकी शांति सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। यह मठ स्पीति घाटी का सबसे पुराना और सक्रिय मठ है। 1996 में इसकी 1000वीं वर्षगांठ पर दलाई लामा ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था और यहाँ ध्यान साधना के लिए कुछ समय भी बिताया था। ताबो मठ न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और कलात्मक दृष्टि से भी एक अनमोल धरोहर है। इसके बाद मैं लारी गांव गई, जहाँ गुरु पद्म संभव की एक विशाल और भव्य मूर्ति है, शांत और स्थिर, जैसे पूरी घाटी की निगरानी कर रही हो। लारी गांव स्पीति घाटी का एक शांत और सुंदर गांव है, जो मुख्य रूप से अपने गुरु पद्म संभव गुरु रिम्पोछे की विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। गुरु पद्म संभव को तिब्बती बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म को तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों में फैलाया। लारी गांव की यह मूर्ति सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यहाँ घाटी से नज़ारे बेहद मनमोहक दिखाई देते हैं। फिर मैं ग्यू की तरफ बढ़ा, एक और बेहद खूबसूरत रास्ता। यहाँ का हर मोड़ एक पेंटिंग जैसा लगता है। ग्यू मॉनेस्ट्री खास है। यहाँ एक प्राकृतिक रूप से संरक्षित साधु की ममी है, जो 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इतिहास और अध्यात्म का एक ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। ग्यू गांव भारत तिब्बत सीमा के पास बसा एक छोटा सा लेकिन ऐतिहासिक गांव है। यहाँ स्थित मठ में रखी गई 500 साल पुरानी ममी इस जगह को विशेष बनाती है। यह ममी एक बौद्ध साधु की है, जिनका नाम संघा तेंजिन बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह ममी बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के प्राकृतिक रूप से संरक्षित हुई है और यह ध्यान अवस्था में ही मिली थी। यह ममी भारत में अपने आप में अनोखी है और इसे देखने हर साल सैकड़ों पर्यटक आते हैं। यह अध्यात्म, तपस्या और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वहीं पर मैंने एक खास चाय पी, सिबुकथोन चाय। स्पीति घाटी की यह पारंपरिक स्वाद में अलग और अनुभव में बेहद खास है, जैसे पूरे पहाड़ की गर्माहट उस कप में समाई हो। सिबुकथोन चाय स्पीति क्षेत्र की एक पारंपरिक चाय है, जो स्थानीय बूटियों, जड़ी बूटियों और विशेष रूप से उगाई जाने वाली वनस्पतियों से बनाई जाती है। यह चाय सिर्फ स्वाद में अलग नहीं, बल्कि इसे शरीर को गर्म रखने और ऊंचाई पर ऑक्सीजन के असर को खत्म करने के लिए भी पिया जाता है। स्थानीय लोग इसे औषधीय गुणों से भरपूर मानते हैं। इसका स्वाद थोड़ा मिट्टी जैसा, लेकिन बहुत ही सुकून देने वाला होता है। अब हम पहुंचते हैं नाको गांव, जो करीब 3650 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह गांव अपनी प्राचीन कला, 11वीं शताब्दी के मठ और खूबसूरत नाको झील के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको हिमालयी जीवन की सादगी और बौद्ध संस्कृति की गहराई दोनों का अनुभव होगा। नाको से आगे, नाको के पास ही गुरु पद्म संभव की पदचाप है। यह पवित्र स्थल माना जाता है कि उन्होंने हिमालय में अपने कदम रखे थे। यह जगह आस्था और इतिहास का सुंदर मेल है। नाको से आगे हमारा रास्ता खाब ब्रिज की ओर जाता है, जो स्पीति और सतलुज नदियों के संगम पर बना हुआ है। यह पुल न केवल स्पीति को बाकी हिमाचल से जोड़ता है, बल्कि सीमा सुरक्षा और व्यापार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोनों नदियों का संगम और आसपास की घाटियों का नज़ारा बेहद मनमोहक होता है। तो दोस्तों, हमारी आज की यात्रा रही पूह गांव से शुरू होकर ताबो मठ, फिर लारी गांव जहां हमने पद्म संभव जी की शानदार मूर्ति देखी, उसके बाद ग्यू मठ, नाको गांव होते हुए खाब ब्रिज से होकर फिर वापस पूह गांव तक का। इस सफ़र ने मुझे न केवल स्पीति की अद्भुत खूबसूरती से रूबरू करवाया, बल्कि यहाँ की समृद्ध संस्कृति, गहरी आध्यात्मिकता
और लोगों की सरलता का भी एहसास कराया। हर गांव, हर मठ, हर मोड़ पर इतिहास की एक नई कहानी मिली जो इस घाटी की खासियत को बयां करती है। स्पीति वैली की ये यात्रा मेरे लिए यादगार अनुभवों से भरपूर रही। अगर आप भी कभी हिमालय की इस अनछुई सुंदरता को महसूस करना चाहते हैं तो इसे अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। मेरे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नए अनुभव के साथ।